हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है। मुझे ही नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। लास्ट मेरी जब एनिवर्सरी थी ना, उसके नेक्स्ट डे से ही समझो कि मैं थोड़ी थोड़ी बीमार हो रही हूँ। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर के पास कई सारे चेकअप हो गए, नॉर्मल आया है, ऐसा कुछ भी नहीं निकला। बट वीकनेस बहुत ज़्यादा है, हेल्थ बहुत ज़्यादा है। वेट काफ़ी मैंने अपना पुट ऑन कर लिया है। मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, क्यों नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद घर में बैठे बैठे कोई तुम्हारे पास काम ना हो, और थोड़ी बहुत ना क्या होता है कि ना जब थोड़ी सी टेंशन हो, और शायद इसलिए भी वेट बढ़ता है। मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे लगता है पर्सनली कि टेंशन लेते रहो, और मुझे ये भी नहीं मालूम है टेंशन किस चीज़ की है। तो काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया मेरा, और डॉक्टर तो यही बोल रहे हैं कि आपका ओवर वेट हो रहा है, इसलिए ये सारी दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं उसे कम करने की सोचूं तो मैंने स्टार्ट भी करा, वॉक वगैरह पे जा रही थी। लेकिन एक वीक से तो मेरी हालत ऐसी ख़राब हो रही है कि जब भी मुझे लगता है कि मैं ठीक हो रही हूँ, ठीक हो रही हूँ, ठीक हो ही नहीं रही हूँ। आज मुझे ऐसा लगा कि फ़ाइनली मैं आप लोग के साथ बात करूँ और बताऊँ कि पता नहीं, मैं शायद जानना चाह रही हूँ मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी घर के जो काम होते हैं, जो भी बेसिक से काम होते हैं, करना तो है ही। करती हूँ बहुत देर से, ना मन होते हुए भी। हाँ, जितनी ज़रूरत है बस उतना कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं रही हूँ। कपड़े भी काफ़ी टाइम से मैंने नहीं धोए हैं, बट आज लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो मुझे धुलना पड़ेगा और मशीन लगाऊंगी मैं आज। बेडशीट वगैरह भी काफ़ी गंदे हो गए हैं, कपड़े कुछ इधर उधर पड़े हैं, मेरे ही कपड़े हैं। समझ में नहीं आ रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और पता नहीं क्यों जब मैं बोलती हूँ ना, फिर भी पता है क्या, मैं ना दूसरे डॉक्टर के पास जाके फिर भी मैंने बहुत बोला, रिक्वेस्ट करी, डॉक्टर मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहा है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है ये वो करने का। फिर डॉक्टर ने एक दो दवाई लिखी है। तो और वीकनेस इस वजह से भी हो रहा है मेरे को, मुझे मतलब ऐसे लग रहा था पेट में ना काफ़ी ब्लोटिंग, गैस बनना है ऐसे सा। और प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था कि मैं बहुत पेन में हूँ ऐसा कुछ, बट फिर भी मेरे को बाद में हुआ कि कहीं न कहीं मेरा पेट बहुत ज़्यादा टाइट था, कि लग रहा है कुछ तो है। मैंने दवाई-ववाई खाई, और जब भी मेरे को ऐसा होता है ना कि अरे यार गैस बनी है और मैं बहुत समझ में नहीं आ रहा अच्छा-बुरा कुछ भी, तो पेट में बहुत तेज़ दर्द होगा, उसके बाद मेरे को लूज़ मोशन लग जाएँगे। तो मेरी आधी वीकनेस ना लूज़ मोशन की वज़ह से है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और ना मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, और मैंने उसकी कोई दवाई नहीं ली है। क्यों नहीं ली है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना वेट वेट कम करना है। तो अगर ये चीज़ें हो रही है तो अच्छा ही है। और मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरा थोड़ा बहुत वेट कम हो रहा है, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, घर में पड़ी हूँ, बेड पे लेटी हूँ, थोड़ा फ़ोन देखती हूँ। मतलब मोस्टली मैं बेड पे पड़े-पड़े क्या ही करूँगी, फ़ोन ही देख रही हूँ। और उठती हूँ, काम भी करती हूँ, बच्चे स्कूल गए हैं सुबह। मैं अकेले तो नहीं कर पा रही, अरविंद के साथ मैंने करा है, थोड़ी वो हेल्प कर दी है। और इस वजह से ना काफ़ी चिड़चिड़ाहट होती है, लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, कौन सही कौन गलत। ये चीज़ें होती रहती है। ये तो चलो नॉर्मल से, मेरे लिए तो नॉर्मल है, क्योंकि ना मुझे ना किसी की ना छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं होती है, तो उस बात पे हो जाती है लड़ाई। और लेटी हूँ, ऐसा नहीं है मैं वहाँ पे लेटी थी। अरविंद लेके आए हैं फ्रूट्स वगैरह, तो मैं तो खाई नहीं, सो गई। थोड़ी देर बाद उठी, मैंने कहा थोड़ी सी चाय दे दो, थोड़ी चाय बना के लाए हैं, बिस्किट खाई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उठ के ना पहले, सबसे पहले तो मेरा ये बहुत बड़ा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने कपड़े नहीं धोए। आई थिंक मुझे लग रहा है शायद एक वीक हो गया होगा। हाँ, मैं जब से बीमार पड़ी मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। तो आज चलती हूँ, धो देती हूँ। और आप लोग बताना कि भई मेरे को ऐसा क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स कुछ सजेशन दे नहीं रहे हैं। वो सिर्फ सिंपल सी चीज़ बोलते हैं कि आपका ओवरवेट है, तो आप अपना वेट कम करने के लिए घूमना पड़ेगा, कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। जब शरीर में ताकत ही नहीं है तो कैसे करूँगी? मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा। और मुझे तो मेरा ज़्यादा हो रहा है, बट उसके लिए क्या ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। अब जो जैसा चल रहा है चल रहा है। दवाइयाँ देख सकते हो, ये रखी हुई हैं, मैं खा रही हूँ दवाई। अगर मैं दवाई नहीं खाऊँ, क्योंकि कुछ अरविंद ताकत की दवाई लेके आएँगे, देखो डॉक्टर ने तो सिर्फ 5 दिन की लिखी थी, लेकिन अरविंद पूरा ये पत्ता लेके आ गए हैं। 5 दिन में 2 दिन, मतलब 3 दिन शायद मैंने खाया है। हाँ, 3 दिन खाया है, क्योंकि ये 5 दिन का पूरा पत्ता है। तो अभी मेरे इसमें कितने बचे हैं? 3 टैबलेट्स बचे हैं। 2 दिन के तो नहीं है, आज अभी खाऊँगी, रात में खाऊँगी, और कल सुबह तक की है बस।
ये है पेन मेरे काफ़ी पैरों में काफ़ी ज़्यादा था, मैं चल नहीं पा रही थी। पेन की भी टैबलेट है, डॉक्टर मतलब कि जो केमिस्ट वाले जो होते हैं ना वो मना कर रहे थे कि पेन की इतनी दवाइयाँ मत लो, जब होगा तभी खाना। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे हाथ पैरों में इतना ज़्यादा दर्द है, ये पेन की है, खा रही हूँ क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अगर मैं ये दवाई ना खाऊँ ना तो मैं शायद बिल्कुल भी ना उठ पाऊँ। पैरों में मेरी काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी, वो मेरी कम हुई है। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, पैर मेरे बहुत ज़्यादा सूजे हुए थे, लेकिन एक चीज़ तो है कि वो कम हो गई है, ये देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जब मैं ऐसे कर रही थी ना तो पूरा गड्ढा हो जा रहा था, तो मुझे यहाँ से पता चलता है कम है। ये भी मेरा पूरा सूज जाता है। पैर की हालत देख सकते हो कितनी बुरी हो रही है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ अपनी किसी भी चीज़ों पे। तो मेरा कुछ ऐसे ही चल रहा है, लेकिन ये तो है कि मेरा पैर सूजा नहीं है, अब काफ़ी हद तक ठीक हुआ है। नहीं तो ये जो पायल है ना, ये पायल ऐसे जो लटक रहा है ना यहाँ पे, ये लटक नहीं रहा था, ये कैसे हो रखा था ऐसे, मतलब इतना सूजा हुआ था, इतना, क्योंकि ये पूरा ये इस पे चढ़ा हुआ था यहाँ पे। और अभी तो ये मेरे को ऐसा लग रहा था ना पायल छोटी हो गई है क्या, क्योंकि बिल्कुल ऐसे था। और अब जाके ये क्योंकि ये पायल ना मेरी बड़ी हो गई थी तो मुझे कटवाना पड़ गया था, साइड से मैंने कटवाया था। फिर मैं सोच रही यार छोटी हो रही है कि काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है, बट स्वेलिंग तो मेरी अब जाके कम हुई है। एक तो मैं अभी चल नहीं रही हूँ, बाहर कहीं जा नहीं रही हूँ। मैं एक दिन उतरी थी, अभी मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो उस दिन भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, और उस दिन भी मैंने काम नहीं करा था। बट वो उसने अचानक से बोल दिया नीना मैं आ रही हूँ, तो फिर मैंने कहा चल ठीक है आजा। अन्नी और मैं फटाफट करें जो घर के नॉर्मल काम होते हैं वही। और उसके बाद मैं उसे नीचे छोड़ने गई थी, उसके बाद नहीं गई। अरविंद भी मुझे ज़्यादा कुछ फ़ोर्स करती नहीं है कि तू ये कर वो कर, नहीं करते, मैं क्यों ही बोलूँ। हाँ, आपस में है कि हम लोग का थोड़ा बहुत नोक-झोंक होता रहता है, क्योंकि वो भी मैं कुछ बोलती तो वो भी बर्दाश्त नहीं करते, मैं भी नहीं करती, और मुझे लगता है कि मैं क्यों ही बर्दाश्त करूँ। उसके लिए थोड़ी हो जाती है लंबी चौड़ी, तो वो तो बात की बात है। किचन सुबह गई थी तो बर्तन वगैरह तो मैंने कर लिए हैं, लेकिन अभी दोबारा अरविंद गए हैं, उन्होंने अपने लिए लंच बनाया है, तो पता नहीं क्या हाल होगा किचन का। अभी तो सबसे पहले मैं चलती हूँ। कपड़े धोने, कपड़ों का बहुत बड़ा ढेर लगा है बाहर, और उसके बावजूद घर में से भी अभी और निकली। मैं अपनी बेडशीट भी आज चेंज करूँगी, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। और मैं आप लोग को क्या ही बोलूँ, काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं बन रही है, जो भी मेरी वीडियो आ रही है वो काफ़ी पुरानी है। और फ्रेंड, जब मैं थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही थी तो शाम को, क्योंकि पूरे दिन मैंने कुछ नहीं खाया, तो मेरा ना कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। तो मैं आती हूँ किचन में, भाई एक तरफ मैं सांभर चढ़ाती हूँ, और ये जो चावल दाल मैंने भिगो के रखा हुआ था सुबह, उसे मैंने पीस लिया है, और चटनी मैंने बना ली है मूंगफली की और धनिया की चटनी। तो भाई मैं आज ये खा रही हूँ। और डोसे के अंदर ना आलू नहीं है, वो थोड़ा सा जो मैंने सांभर के लिए मसाला फ्राई किया था ना, प्याज और टमाटर, वही मैंने थोड़ा थोड़ा सा डोसे के अंदर डाल दिया है, और काफ़ी टेस्टी बना है। सांभर तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं सोच रही हूँ यार डाइट वाइट फॉलो करना है, तो थोड़ा सा चेंज करूँ। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाऊं क्या नहीं, तो आप लोग बताना कि मुझे क्या खाना चाहिए।